गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। एकदन्तं महाकायं लम्बोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हिरम्बप्राणामयहम् शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जय श्री राम। तेने खीन को अति पीने पावने को पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनीत तन भरे खैर श्वान सुवर श्रीकाल मुख गने बेश अगणित को गने बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। तो आए ये श्रद्धा और प्रेम की कथा श्री रामचरितमानस रूपी पावन गंगा में फिर से एक बार कुछ क्षण के लिए डुबकी लगाएं और ये श्रद्धा और प्रेम का मिलन, श्रद्धा विश्वास लभते ये माँ पार्वती और शिव जी के सुंदर विवाह की कथा श्री रामचरितमानस के माध्यम से बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके बीच दर्श पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक कान में जाए और अमृत रूपी शांत हृदय में वास करे राम कथा। कहते हैं कि जब बारात शिव जी के चली तो कोई बहुत धुला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने हाथ में एक एक खोपड़ी लिए हुए सारे बाराती नर मुंड के माला तो महादेव पहने हुए है। ये है 35-40 का। सब के सब बाराती ताजे खून से नहलाए और सबका मुख जानते हैं, किसी के गधे जैसा, कुत्ते जैसा, सुअर जैसा, सियार जैसा। इस स्वामी जी ने लिखा है, दास नहीं। उसके मुख है, क्योंकि देखिए जिस पशु का मुख जितना लंबा होता है ना उसका आवाज उतना दूर तक प्रेषित होता है। शायद शिव जी के बारात में वैसे ही बारातियों को बुलाया गया था जो जोर जोर से हुआ विचित्र ढंग की आवाज करते हैं। गणों के गणित वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, पिशाचनी, जोगिनी, जोगी जमाते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बिढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दुलहुत शिवनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता, यहाँ हिमाचल रचु बिताना अति विचित्र नहीं जाय बखाना। शैल सकल जहाँ
लगे जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बने सागर सब नदी तलावा, हिमें गिर सब कहूँ नेवत पठावा। इस प्रकार देखिए, कहते हैं कि जैसा दूल्हा है वैसा ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे मजाक आवाज होते हैं। इधर हिमाचल जी ने विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत पहाड़ नदी झरने जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको भी हिमाचल ने वन समुद्र नदियों तालाब सबको उन्होंने न्योता पिटवाया। विश्व अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों के साथ और समायोज्य के साथ समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। देखिए, संसार में आज तक के जितने भी विवाह हुए हैं सभी ये देखेंगे कि जिस वर के विवाह होती है या वधू के विवाह, तो वर और कन्या के घर में मंगल गीत गाए जाते हैं, मंत्रोच्चारण होता है। लेकिन नहीं, संसार में शिव जी का ही एकमात्र ऐसा विवाह है जिसे वर के घर में नहीं, बारातियों के घर में मंगल गाए जा रहे हैं। लघु लागे विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कुप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, कितु गृह गृह सोहाही। बनिता सोरुष पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखे मुनि मन मोहही। जगदम्बा जह अवतरी सु पुरवरनी की जाई। रिधि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। इस प्रकार कहते हैं कि हिमाचल जी ने सबको बड़े ही सुसज्जित ढंग से अपने नगर को सजाया जो विचित्र है। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया उसका वर्णन कैसे हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार श्री रामचरितमानस की कथा आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में हलचल मच गई। उनकी शोभा इतनी बढ़ गई, अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर चले। और ये जानते हैं कि पहले वहां देवताओं की बाराती पहुंची है। अब देवताओं में सबसे सुंदर भगवान विष्णु का रूप है। देखिए कैसे कैसे वहां देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ सब बैल छूट जाते हैं। पहले तो सोचते थे कि विष्णु भगवान के बारे में यही दूल्हे हो गए, पूछने पर पता चला कि नहीं, दूल्हे वाले बारात अभी पीछे है। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप का पाल राखी उनके गहने हैं, नंगा है, बेढंगा है। इन संसार के जितनी बुराई कहिए शिव जी अपनाए हुए हैं। दास पिछली कथाओं में कहा था, देखिए शिव समाज को, हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि जिसको कोई नहीं पूछता है उसको ये पूछता है। प्रकृति प्रदत्त लोग इसे जिस नाम से पुकारे, किन्होंने प्रकृति कह दिया, किन्होंने कुछ कह दिया, सदगुरु कह दिया। लेकिन ये ऑक्सीजन, ये जल, ये धरती, ये आकाश, ये सूर्य, ये तारे जिसने भी बनाया हो, जीवन जिसने भी दिया हो, 200 छेड़ियां हैं, जिसने ये 5 तत्व से पुतले को तैयार किया, नमन तो उनका होना चाहिए। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वो नंगा है, जटाधारी भयंकर है, उसके साथ भयानक भूत प्रेत पिशाच
जोगिनियाँ सब राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य और वही पार्वती की विवाह देखेगा। लड़कों ने सभी जा जाकर घर में ऐसा बताया। तो इस प्रकार से विवाह की कथा बहुत ही भयंकर रोचक आनंददायक है। कहते हैं बाबा जी, तन छार व्याल कपाले भूषण नगन जटिले भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुखे रजनी चरा जो जियत रही बराते देखते पुण्य बढ़ते ही करे सही देखी ही सोमा विबाहु घरे घरे बातें असिलरी कनी कही। तो इस प्रकार महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। इस प्रकार आगमन लोग बारात को दिखा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जलवासे ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी माता ने शुभ आरती सजाई। उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। तो देखिए, बारात हिमाचल के जन्माशय में पहुंच चुकी है। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी हैं। सुंदर हाथों में सोने का थाल कलश सब लोग सजाने लगे हैं कि आरती उतारनी है। उनको इस प्रकार स्वागत के लिए पूरा हिमाचल नगर तैयार है। लेकिन देखिए, जब वास्तविक शिव जी का रूप जब पता चलेगा हमारी मैना माता को, शिव जी की जो सासुमा होने वाले हैं उनको, तो देखिए क्या होता है, कैसे मंगल गीत अमंगल में बदलता है वहाँ पर। लेकिन ये हमारे भगवान भोलेनाथ, चूंकि दास पहले ने कहा कि श्रद्धा और प्रेम का मिलन है। ये रामचरितमानस कथा बहुत रोचक, बहुत सुंदर, जीवन का सार और हमारे जीवन को संवारने वाला सद्गुरु स्वरूप है। यही सद्गुरु हमें सिखाता है कि हे दातार, जिसको कोई नहीं पूछता है, जिसको कोई कार्ड नहीं देता है, जिसको कोई जगह नहीं देता है, जिसको कोई निमंत्रण नहीं देता है, परमात्मा पर भरोसा रखे, सत्कर्म करे, मंगल कर्म करे और अपने सही रास्ता पर चले, शास्त्र सम्मत जिंदगी बिताए। यहाँ न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई जात पात, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा, जाति वर्ण, किसी प्रकार का कोई मानस में ऐसा कोई अभिमान या कहीं पर विचित्र ढंग से नहीं बताया जा रहा है या नहीं बताया गया है इंसानियत का पाठ। क्योंकि देखिए, हमारे बाबा कहते हैं कि रक्त बहना चाहिए लेकिन नालियों में नहीं। रक्त बहना चाहिए लेकिन नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। और नाड़ियों में बहने के लिए ये नाड़ी को सुरक्षित रखना होगा। और ये तभी सुरक्षित रखना होगा जब हम जान जाएंगे कि सभी इंसान एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है और आपस में प्रेम ही एक ऐसा चीज है, ईश्वर ही ऐसा चीज है जहाँ से इस ताड़ को प्रेम के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। और मानस में यही सिखाते हैं। तो आए श्रद्धा और प्रेम से हम लोग सब मिलकर एक बार बम भोले बाबा की जयकारी लगा ले। प्रेम से बोले शिव महाराज की जय। हर हर महादेव। आगे की कथा में शिव विवाह की कथा भी बालकांड के माध्यम से चल रही है। बारात हिमाचल के घर पहुंच चुकी है। स्वागत कैसे होती है आगे की कथा में दास रखेगा। तब तक के लिए बस हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, जिंदगी को यही है चमन कर ले, जिंदगी को यही जो चमन कर ले, रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का, कि रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोजे थोड़ा थोड़ा हरि का। जिंदगी के यही है चमन कर ले,
जिंदगी जो मिली है चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा होरी, रोज थोड़ा थोड़ा होरी, सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा होरी, सुमिरन कर ले। इन्हीं वाणी के साथ प्रेम से कहना, जय श्री राम।